श्री सोने की द्वारिका पावन धाम। जय कृष्ण, जय राधे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सभी दर्शकों को मेरा भेंट द्वारिका से सादर नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि भेंट द्वारिका के दर्शन किए बिना द्वारकाधीश के दर्शन अधूरे होते हैं। अब भेंट द्वारिका या द्वारिका में फ़र्क क्या है? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भेंट द्वारिका थी, ये वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण भगवान जब मथुरा छोड़ करके, यानी 28 साल तक उन्होंने मथुरा में रहे, और जब अपने मामा कंस का वध किया तो उनके जो ससुर थे जरासंध बार बार यदुवंशियों पर आक्रमण करते, उनको परेशान करते, और अपनी सेना के साथ उन्होंने इतना आतंकित कर दिया कि श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि मेरे को ये स्थान अब छोड़ना ही पड़ेगा, इसी में सब यदुवंशियों का भला है, नहीं तो मेरे कारण ये सब के सब मारे जाएंगे। और यही कारण है कि श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ दास भी पड़ा, क्योंकि वो रण छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भाग गए या डर के मारे, ये भी उनकी एक लीला थी, क्योंकि उनको द्वारिका जाना था। और जरासंध को वो चाहते तो कृष्ण तो लीलाधारी थे, किसी भी टाइम उनका वध कर सकते थे, लेकिन वो निश्चित था कि उनका वध भीम के हाथों ही होना था। तो अंततः उन्होंने मथुरा छोड़ा और पहुंच गए द्वारिका। गुजरात शहर के समुद्र तट से घिरी हुई जिस शहर में वो पहुंचे, ये शहर उस टाइम बिल्कुल समुद्र के किनारे था, और इसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे, द्वार, जिन्हें द्वार कहते हैं ना, तो ऐसे द्वार थे। तो उन्हीं द्वार में से इसका नाम द्वारिका पड़ा। अब ऐसा नहीं कि ये पहले से था, पहले यहाँ पे कुछ नगरी थी जो ऋषि मुनियों ने बसाई थी, जो कि काफ़ी उजाड़ हो चुकी थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसी उजाड़ को रिनोवेशन किया, जीर्णोद्धार किया, और एक स्वर्णिम नगरी का निर्माण किया। ये कृष्ण लीला थी कि पूरी नगरी बिल्कुल सोने की थी। अब सोने की नगरी कैसे रही होगी, उसका एक छोटा सा मॉडल है जो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो कल्पना करिए कि जब दरअसल में एक्चुअल में जब वो सोने की नगरी रही हुई तो कैसे दिखती होगी। एक तो सोने की लंका थी जहाँ रावण का राज था, और एक कृष्ण की द्वारिका थी जो पूरी स्वर्णमय थी, पूरी सोने की नगरी हुआ करती थी। आज से लगभग 5000 साल पहले का एक वृत्तांत है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने द्वारिका बसाई थी। यहाँ पे राजपाट किया, उनकी सारी रानियाँ यहाँ पे थी, और चलता रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उनका जो नगरी थी, ये जो जिसका सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी कहते हैं, सोने की द्वारिका कहते हैं, इसमें कार्यभार उनका ठीक ठाक चलता रहा। इसी में एक मान्यता है कि जब स्वर्ण नगरी बनी और रुक्मणी जी से उनका विवाह संपन्न हुआ, तो ऋषि दुर्वासा से वो बार बार आग्रह करते थे कि महाराज एक बार तो द्वारिका आइए। दुर्वासा ऋषि बार बार टालते थे कि हाँ कान्हा आएंगे, जब समय होगा तो मैं जरूर आऊँगा। जब रुक्मणी जी से विवाह हुआ तो श्री कृष्ण सपत्नी दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए, हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि महाराज अब तो चलिए, मेरा विवाह हो गया है, आपको द्वारिका में निमंत्रण है। दुर्वासा ऋषि अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है कान्हा, चलते हैं। जब दुर्वासा ऋषि बाहर आए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण बिल्कुल सुसज्जित स्वर्ण रथ पे सवार हैं, 4 घोड़े रथ पे जुटे हुए हैं। वहाँ रुक्मणी जी और श्री कृष्ण बैठे हैं। उनको आग्रह किया कि आइए महाराज, आसन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि ने ये देख के मुस्कुराया और कहा, कान्हा द्वारिका में अवश्य आऊँगा, किंतु
इस रथ में नहीं, ऐसे रथ में जिसको अश्व खींच रहे हैं उस रथ में मैं नहीं बैठ सकता। तो कान्हा ने कहा कि तो महाराज फिर क्या करें, कैसे फिर क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि एक ही शर्त है, तुम और रुक्मणी तुम दोनों रथ को खींचो, अश्वों को इससे विदा करो, और तो मैं तुम्हारे साथ द्वारका चलने के लिए तैयार होता हूँ। कृष्ण अंतर्यामी थे, जानते होंगे, लेकिन रुक्मणी जी को ये सब नहीं मालूम था। उन्होंने आग्रह स्वीकार कर लिया, ठीक है महाराज, आप रथ में विराजमान हुई। और ये कहकर श्री कृष्ण और रुक्मणी स्वयं रथ पे जुट गए और रथ को खींचने लगे। कई किलोमीटर चलने के बाद रुक्मणी जी को प्यास लगी। उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि महाराज, अब मेरे से आगे चला नहीं जा रहा है, मेरे को बहुत प्यास लगी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, रथ को रोका और अपने दाएं पैर के अंगूठे से धरती में जोर से कुरेदा और माँ गंगा को वहाँ पे आवाहन कर दिया। जैसे श्री कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन ने भीष्म पितामह के आग्रह पर माँ गंगा को वहाँ पे अपने बाण से बुलाया था, ऐसे प्रकार कृष्ण भगवान ने भी माँ गंगा को बुलाया। पानी की गंगाधार छूटी और रुक्मणी जी ने अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझने के बाद दुर्वासा ऋषि जो कि रथ में बैठे हुए थे क्रोधित हो गए। कृष्ण ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि कृष्ण, तुम्हारे इस घोर अपराध के लिए मैं तुम्हें सजा अवश्य दूंगा, श्रापित कर दूंगा। कान्हा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा, जब तुमने जल, गंगा माँ का जल रुक्मणी को पिलाया, उन्होंने पिया, तो तुमने मेरे को क्यों नहीं पूछा। बस इतनी सी बात पे कान्हा गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो कहाँ मानने वाले। ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्सैल किस्म के थे, तुरंत 2 श्राप डाल दिए। उन्होंने कहा, कान्हा, आज के बाद तुम्हारी इस द्वारिका में कहीं भी मीठा जल उपलब्ध नहीं होगा। और दूसरा श्राप रुक्मणी को दिया कि तुम कान्हा से 12 वर्ष तक अलग रहोगी। कृष्ण तो जानते थे कि अब ऋषि का श्राप वापस नहीं हो सकता। और आज भी अगर आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाते हैं, द्वारिका जाते हैं या सोमनाथ जाते हैं, दोनों बॉर्डर आपस में मिले हुए हैं। और आप देखोगे कि जब सोमनाथ के आसपास जाते तो वहाँ बहुत सारे आम के वृक्ष, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे, मीठा पानी, नहरें हैं और नारियल के पेड़ हैं। जैसे बॉर्डर क्रॉस होता है, द्वारका में प्रवेश करते हैं, ना तो वहाँ पे पेड़ हैं ना वहाँ पे मीठा जल। और अगर खुदाई करते हैं तो आज भी 10 फीट पे पानी निकल आता है, लेकिन वो पानी खारा होता है। पूरे द्वारका में एक ही जगह जहाँ समुद्र के जो किनारे, जहाँ पे श्री कृष्ण ने गंगा का आह्वान किया था, वहीं पे खाली मीठा जल है, उसके अलावा कहीं जल नहीं है। और बाकी जितनी भी रानियाँ थी श्री कृष्ण की, वो सब साथ में रहती थी। और वहीं पे द्वारिका से, शहर से, मतलब बाउंड्री के बिल्कुल, द्वारिका जो बॉर्डर है उसके बाहर रुक्मणी जी का मंदिर स्थित है, जहाँ रुक्मणी को जो श्रापित थी 12 वर्ष तक वहाँ रही उस श्राप के कारण। अब ये जो सोने की जो नगरी है, महाभारत काल में भी इसका वर्णन है। और रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं उन्होंने भी पाया कि हाँ, समुद्र के नीचे ये नगरी डूब चुकी है। कहते हैं कि जब कान्हा ने इस धरती से पलायन किया तो उसी पल ये जो सोने की नगरी थी, जो उनकी माया थी, इसको भी उन्होंने जल समाधि दे दी। और सोने की ये जो नगरी थी जल में समाधिहीन है, जो कि जब रिसर्च होती है तो इसके अवशेष वहाँ पे आज भी नज़र आते हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये प्रूव हो चुका है कि हाँ, इसका एग्जिस्टेंस था, कभी न कभी ये नगरी थी। उसके बाद मथुरा कृष्ण कभी कभी जाते थे, राजपाट यहीं से संभालते थे। और जो मेन द्वारका जो है, जहाँ पे, वहाँ पे उनका वो सिंहासन था, जहाँ पे वो राजपाट संभालते थे। और ये जो भेंट द्वारिका है, यहाँ पे उनका घर था, जहाँ उन्होंने आकर के यहाँ पे घर बसाया। अब इसका नाम भेंट द्वारिका क्यों पड़ा? तो जो कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा, जब बहुत गरीबी से जूझ रहे थे, तो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि आपका मित्र कृष्ण तो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राज हैं, आप उनसे जाके क्यों नहीं मिलते।
किंतु सुदामा ने कहा कि वो मित्र है, तो अब मित्र के आगे हाथ कैसे फैलाऊंगा मैं कि मैं ये हूँ वो हूँ। फिर भी लेकिन अगर सुदामा अपनी चलाते तो शायद वो नहीं भी जाते, लेकिन पत्नी के आग्रह करने पर, बार बार जोर देने पर अंततः उन्होंने निश्चय किया कि चलो कृष्ण से मैं एक बारी भेंट करने ज़रूर जाऊंगा। अब भेंट करने वो सुदामा की हालत, स्थिति आर्थिक या सामाजिक इतनी बुरी हो गई थी कि उनके पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी पत्नी ने 3 मुट्ठी चावल सुदामा के पोटली में बांधे और कहा कि ये भेंट कर देना अपने मित्र को जब मुलाकात होगी तो। संकुचाते हुए कृष्ण से मिलने सुदामा कई दिन की यात्रा करने के बाद अंततः समुद्र किनारे पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि कान्हा का जो द्वारिका है वो तो समुद्र के उस तरफ है, वहाँ कैसे जाऊंगा। अब वो टाइम था कि उस टाइम शायद नाव भी नहीं होती होंगी, तो सुदामा चिंतित हो गए कि बिल्कुल किनारे पे भी आके क्या कान्हा से मेरी भेंट नहीं हो पाएगी। इसी असमंजस में, पसोपेश में उनकी कब आंख लगी पता भी नहीं लगा। और कहते हैं जब सुदामा की आंख खुली तो अपने आप को कृष्ण की द्वारिका के दरवाजे पे पाया। आंख खुली तो आंखें चकाचौंध हो गई। सोने की द्वारिका सामने थी, द्वारपाल खड़े थे, चारों तरफ बिल्कुल सब लोग प्रसन्नचित थे। संकुचाते हुए सुदामा ने द्वारपाल से कहा कि भैया सुनो। उन्हें बोला, बोलो महात्मा, क्या मैं कृष्ण का मित्र हूँ। द्वारपाल मुस्कुराया, अट्ठास किया, उनको बोला अच्छा 1 मिनट साइड हो जाइए, आप कृष्ण के मित्र हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं कृष्ण का मित्र हूँ भैया, और मथुरा से आए, हम सखा थे दोनों, बचपन के साथ साथ पढ़े हैं। द्वारपाल को भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा बाबा आपको कुछ खाने पीने को चाहिए तो बताइए, वो आपको मैं दिलवा देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, एक बार कृष्ण से मिला दीजिए, कान्हा से मिला दीजिए। द्वारपाल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब आग्रह करने लगा तो 2-3 द्वारपाल और आ गए। कोलाहल सुन करके अंततः सबने निश्चय किया कि चलो ठीक है, हम कृष्ण तक, द्वारकाधीश तक आपकी बात पहुंचाते हैं। द्वारपाल द्वारकाधीश के पास गए, उनको बोला कि बाहर महाराज सुदामा नाम बताता है और कहता है कि आपका मित्र है। हालांकि कृष्ण लीलाधारी थे, वो तो स्वयं जानते थे कि सुदामा बाहर खड़े हैं, किंतु क्योंकि यहाँ मनुष्य रूप में थे तो उन्होंने कहा, ये सुनते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। नंगे पांव दौड़ते हुए कान्हा आधे मील की दूरी पर दरवाजे तक भागे चले आए, दोनों हाथ बाएं फैलाते हुए, और सुदामा को गले लगा लिया। ये देख सुदामा की भी आंखों में आंसू आ गए, और सुदामा क्योंकि पंडित थे तो उनके पंडित की तरह उनके पांव धुला करके अपने साथ कान्हा सीधा अपने दरबार में ले गए, और दरबार में ले जाने के बाद सिंहासन में अपने बगल में बिठाया। सारे जितने भी राज दरबारी थे उनके आश्चर्यचकित थे। ये रूप उन्होंने कान्हा का शायद नहीं देखा होगा पहले, कि मित्रता ऐसी निभाई जाती है। अब जब बातचीत करने के बाद कृष्ण सुदामा से कहने लगे कि मेरे लिए क्या लेके आए हो। सुदामा की पोटली में 3 मुट्ठी चावल थे। ये सोच करके कि अब मैं इतने बड़े राजा, इतने बड़े जो द्वारकाधीश, इनको चावल कैसे दूँ। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं लाया कान्हा, तो मैं तो बस तुम्हारी याद आए तो मिलने चला आया। उन्होंने कृष्ण ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कुछ न कुछ मेरे लिए अवश्य लेके आए हो। सुदामा की आंखों में आंसू छलके, कमर में हाथ लगाया, चावल की पोटली सामने कर दी। चावल की पोटली सामने देखते ही कृष्ण ने कहा, देखा मैं जानता था कि तुम मेरे से मिलने खाली हाथ नहीं आओगे। उनकी आंखों में आंसू आने लगे। 1 मुट्ठी चावल उठाया कान्हा ने और पूरा खा गए। दूसरी मुट्ठी चावल उठाया और आंसू धारा बहती चली गई, होंठों पे मंद मंद मुस्कान, कान्हा उसको भी खा गए। तीसरी मुट्ठी चावल उठाने लगे तो रुक्मणी, उनकी जो पटरानी थी, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा बस करिए कान्हा, अगर आपने तीसरी मुट्ठी चावल भी खा लिया तो हम भी सुदामा की तरह हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। कृष्ण लीला देखिए कि जब 2 मुट्ठी चावल में कहते हैं कि उन्होंने अपने राज्य का 1/4 भाग सुदामा को दान दे दिया था। और सुदामा जो पोरबंदर, जहाँ गांधी जी का भी जन्म हुआ था,
वहाँ पे उनका बहुत बड़ा एक महल बनवा दिया, नौकर चाकर घोड़े सब कुछ। यहाँ वो चावल खाते रहे, वहाँ वो उनकी लीला चलती रही। और सुदामा को खबर भी नहीं थी कि उनके सखा जो थे, कुछ समय बीतने के बाद, दिन बीतने के बाद सुदामा ने इजाज़त ली, अच्छा कहना चलता हूँ। कृष्ण ने कभी नहीं जताया कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया या क्या दिया। वो भी मुस्कुराया, चाहे ठीक है सुदामा, फिर तुमसे भेंट होगी। इस स्थान पे जो भेंट हुई थी इसलिए इसका नाम भेंट द्वारिका भी है। और यहाँ पे जब भी जाओ तो साथ में घर के चावल ले जाते हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में आज भी क्या होता है कि जब नवरंजन नहीं था, नवर पुछाणों को, तो वहाँ पे चावल देते हैं। चावल को देखते ही वो सब कुछ तुम्हारा वृत्तांत बताए थे, तो वही ये चावल हैं शायद, जिनको देख के कान्हा ने सुदामा की पूरी स्थिति जान ली थी। सुदामा अपने शहर पहुँचे तो वहाँ देख के फिर घबरा गए कि शायद मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ, क्योंकि वो जो उनका खंडर था, जो झोपड़पट्टी, जो खंडित मकान था, एक महल में परिवर्तित हो चुका था। ये थी कान्हा की मित्रता, इसीलिए इस स्थान का नाम भेंट द्वारिका है। और यहाँ पे तुलादान का भी एक महत्व है। जब भी यहाँ पे लोग आते हैं तो तुलादान करते हैं कृष्ण के बराबर। एक बार सब रानियों ने डिसाइड किया कि चलो हम भी तुलादान करेंगे। तराजू था कि उठने का नाम नहीं लेता था। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था कि एक तुलसी का पत्ता रख दो। तुलसी का पत्ता रखते ही कृष्ण के बैलेंस में तराजू आ गया। कृष्ण जितने द्वारकाधीश एक लीलाधारी थे, एक मानव जाति को संदेश देने के लिए धरती पे अवतरित हुए थे। महाभारत काल में आपने देखा कि कैसे 18 दिन तक युद्ध उनको पहले से डिसाइड था कैसे होना है। और ये जो नगरी को आप देखेंगे, इसका जो मॉडल जब सामने साक्षात देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। और ये तो मात्र एक कल्पना है जिन्होंने इस मॉडल को बनाया यहाँ पे द्वारका में। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं थी, बाल लीला से लेकर कंस लीला से, दाऊ बलराम के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। और ये देखने के बाद आपको लगेगा कि आप 5000 साल पहले उसी द्वारका में पहुँच गए जहाँ श्री कृष्ण रहते थे। और ऐसे ही वो रहा होगा। आँख बंद करके आप अगर ध्यान से सोचें तो आप भी 5000 साल पहले अपने आप को उसी द्वारका में, उसी स्थान में, उसी के साथ पाएंगे। तो द्वारका में अभी तो कहते हैं कि अभी तो क्या है कि जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ से आधा घंटा लगता है बोट से भेंट द्वारका पहुँचने के लिए। अब वहाँ पे सड़क निर्माण का काम हो रहा है। जिस दिन वो रोड बन जाएगा तो ठीक 10 मिनट में वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँच जाया करेंगी और आप लोग अच्छे से वहाँ पे दर्शन कर पाओगे। अभी भी बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। जब सागर को पार करते हुए गंगा के किनारे वहाँ पे पहुँचते हैं, द्वारका में पहुँचते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है। अपने आप को आप खो दोगे। इसके जब दर्शन, ये द्वारका का जो मॉडल को ही देखने से आपको अंदर तक हिला के रख देगा, ये झकझोर करने को मजबूर कर देगा कि वाकई में कैसी रही होगी। कल्पना कर सकते हैं कैसी लीलाधर रहे होंगे। और पूरे हिंदुस्तान से नहीं, अब तो विदेशों में भी कृष्ण भक्त आते हैं, उनकी लीलाओं का व्याख्यान करते हैं, जानते हैं। और कृष्ण आज भी कहते हैं कि वहाँ पे विद्यमान है, उनकी रानियाँ पटरानियाँ विद्यमान है, सब कुछ विद्यमान है, सिर्फ शरीर तो नहीं है। इसके साथ ही इस वीडियो को, इस स्वर्ण नगरी की द्वारिका को आप यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले धाम पे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण, जय राधे। मथुरा ने जेल मां कानो जनमिया, वासुदेव टोपला मां मेले ने हाल्या, गोकुड़िया मां मेल बने जाए मारो शाम, गाना वेने मारे मटकी फोड़े, अरे रे शाम आवीने मारे मटकी फोड़े, मटकी फोड़े। कृष्ण भगवान चला द्वारकी ने काई ली।
મારું